Okay students, so now we have solved our page number 12. Now open the very next page, turn on to the page, put down the date, and now we'll move on to the other words. Same question है हमारा, पर हमें नए words दिए गए. So now we'll learn these. तो हमारा पहला वर्ड है लाफ यानी हंसना, और लाफ्टर यानी हंसी आना. ठीक है, लाफिंग वर्ब होता है, और लाफ्टर अगेन वो चीज़ें भी जो हम महसूस कर सकते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं हमारी ज़्यादातर, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो वर्ड ज़्यादातर नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, तो लाफ्टर अगेन इज़ नाउन. लर्न यानी सीखना, लर्निंग यानी एक प्रोसेस का नाम है. ठीक है, तो ये क्या होगा, नाउन होगा. लर्निंग हो रही है. ठीक है, आई एम लर्निंग, अगर मैं बोलूँ आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स. ठीक है, आई लाइक लर्निंग. ठीक है, ये वैसे है कि मुझे लर्निंग पसंद है, सीखना पसंद है. लर्न यानी सीखना, सीख रहा होना, ये एक दूसरा वर्ड है कि आई एम लर्निंग. ठीक है, लिव यानी जीना, लाइफ यानी ज़िंदगी. अगेन वही बात है कि इसे हम फील कर सकते हैं. लूज़ यानी हारना, लॉस यानी नुकसान, मेरा नुकसान हुआ है, आई हैव फेल्ट अ ह्यूज लॉस. ठीक है, बट और अगर मैं बोलूँ आई एम लूजिंग, तो ये वाला वर्ड है. मिक्स यानी मिलाना, मिक्सचर यानी मिलावट हुई हुई चीज़. अब जैसे हम कहते हैं मिक्स करो चीज़ों को, मिक्स करें वर्ड्स को, जैसे यहाँ पे आपको मिक्स करके वर्ड्स दिए ताकि आप आगे सॉल्व कर सकें. मगर यहाँ मिक्सचर क्या होता है, जब आपकी अम्मी बोलती हैं मिक्सचर फ्रिज में रख दो या मैं इसका मिक्सचर बनाऊँगी, तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है, वो नाउन होता है. नाउ मूव यानी हिलना, मूवमेंट यानी हिला. अब इसके लिए एक वर्ड होता है, जैसे अगर आप से हिलने से भी अलग देख लें, पाकिस्तान मूवमेंट. ठीक है, मैं एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक हेल्थ के लिए मूवमेंट स्टार्ट करूँगी, हम इन्वायरमेंट के लिए मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी एक कैंपेन, एक चीज़ जिसमें काम हो रहा हो, उसको मूवमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली काम हो रहा होता है. ठीक है, तो ये मूव वर्ड से तो निकला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हिलने वाली कोई चीज़ है. ठीक है, मगर इस वर्ड से हमने एक नया वर्ड बनाया जो कि है मूवमेंट, और उसको हम नाउन बोलते हैं. आई एम स्टार्टिंग अ मूवमेंट, तो स्टार्ट वर्ब है, और मूवमेंट क्या, मैं मूव कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो भाई, मूव कर रहा हूँ. और क्या स्टार्ट किया है आपने, मूवमेंट. तो अगेन इससे हमें पता चलता है. ओबे, बात मानना, ओबीडियंस यानी बात मानने वाला इंसान या कोई वो चीज़ जो मतलब बात मानने का तरीका. ठीक है, तो अगेन ये फील किया जा सकता है. परफॉर्म यानी किसी चीज़ को परफॉर्म करना, एक्ट करना, जैसे मैं अभी परफॉर्म करके आपको बता रही हूँ, ये मेरी परफॉर्मेंस है, पेन मूव कर रही हूँ. ठीक है, और ये पेन की मूवमेंट हो रही है, तो अब मैं परफॉर्म कर रही हूँ. ठीक है, अब मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, उससे कैसे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया. ठीक है, तो परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हम फील कर सकते हैं. परफॉर्म क्या है, एक वर्ब है, करके दिखाना, और करी हुई चीज़. ठीक है, आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस, टीचर कमेंट्स में लिखती हैं. और अगर नाउन लिखेंगी, वर्ब लिखेंगी, तो क्या लिखेंगी, यू शुड परफॉर्म बेटर. अच्छा, अब क्या है, प्लीज़ यानी किसी को खुश करना. प्लीज़ हम रिक्वेस्ट के सेंस में भी यूज़ करते हैं, मगर एक्चुअली इसका मतलब होता है खुश करना. प्लेजर यानी खुशी, अगेन खुशी को हम फील कर सकते हैं. प्रोटेक्ट यानी किसी को बचाना, किसी को प्रोटेक्ट करना. प्रोटेक्शन यानी वो चीज़ जो बचाई जाए, जैसे हमारे लिए हमारे पेरेंट्स हमारी प्रोटेक्शन है. ठीक है, और प्रोटेक्ट, हमारे पेरेंट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट, क्या हुआ है, क्या है वो हमारे लिए, प्रोटेक्शन. तो अगेन प्रूफ यानी किसी चीज़ को साबित करना. प्रूफ यानी किसी चीज़ का सबूत. ठीक है, मैं कहूँ अगर कि मुझे साबित करके दिखाएं. ठीक है, तो क्या करके दिखाएं, साबित कर, मतलब क्या कर रहे हैं आप, साबित कर रहे हैं. ये आप मुझे सबूत दिखाएं, आप मुझे क्या दिखाएंगे, तो ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी होता है. ठीक है, इसलिए भी इसको हम नाउन बोलते हैं, क्योंकि सबूत हमेशा देखा जा सकता है. पनिश, अच्छा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट ही हों, कभी कभी जैसे हमारा मिक्सचर हो गया. ठीक है, ये हमारी और कुछ पीछे चीज़ें, वर्ड्स थे जो हमारे, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं थे बल्कि सॉलिड नाउन्स थे. ठीक है, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, और आप जब इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा. पनिश यानी किसी को पनिश करना, सज़ा देना. पनिशमेंट यानी सज़ा मिलना. ठीक है, मुझे पनिशमेंट मिली है, क्या मिला है, पनिशमेंट. आप क्या कर रहे हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को पनिश कर रहे हैं, तो ये वर्ब है. रिसीव यानी लेना, किसी से हासिल करना. रिसीव्ड
अगेन हमें रिसीप्ट मिलती है तो वो ऑब्जेक्ट है। रिसेप्शन, ये भी रिसीव से निकला है। अच्छा, रिसीप्ट वो चीज़ होती है जो आपको किसी चीज़ के रिसीव करने पे मिलती है, कोई सबूत होता है, यानी प्रूफ होता है रिसीव करने का कि आपने ये चीज़ ले ली है, इतना पे कर दिया है, तो आपको रिसीप्ट मिलती है सुपरमार्केट्स में, दुकानों में, बैंक में। और रिसेप्शन को भी रिसीव से क्यों निकला है, क्योंकि वहाँ पे आप पहले रिसीव किया जाता है। जब आप स्कूल के ऑफिस में आएंगे तो आपको रिसीव करेंगे, तो जो रिसीव करने वाली जगह है उसको रिसेप्शन बोलते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये तो आपको पहले ही पता है बहुत के ऑब्जेक्ट नाउन्स हैं, तो आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, रिकग्नाइज़ यानी पहचानना, रिकग्निशन यानी पहचान। मैंने रिकग्नाइज़ कर लिया अपने दादा को या दादी को तस्वीर में, मेरी एक पहचान है। ठीक है, तो ये एक नाउन है, क्या है, पहचान। ठीक है, रिमेंबर याद करना, रिमेम्बरेंस याद में। मैं अगर बोलूँ कि याद, रिमेंबर व्हेन यू हैड अ बर्गर लास्ट टाइम, कि आप याद करें लास्ट टाइम आपने बर्गर कब खाया था, तो वो रिकग्नाइज रिमेंबर हो जाएगा। रिमेम्बरेंस यानी याद में कोई काम करना। ठीक है, जो काम किया जाता है वो याद की वजह से किया जाता है कि अगर मैं बोलूँ आई डिड चैरिटी इन रिमेम्बरेंस ऑफ माई ग्रैंड फादर, तो मैंने अपने दादा की याद में कोई अच्छा काम किया, तो जिसकी वजह से किया वो याद है, तो इसलिए हम उसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं। ओके, नाउ सेल यानी बेचना, एक वर्ब है। सेल यानी बिकाऊ चीज़ें। ठीक है, वो चीज़ें जो बेचने की हैं, यानी जो सेल है, इसको भी अगेन हम एज सच देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मगर एक फ़ील करने वाली चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है कि भाई सेल हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, अब अगर सेल को कभी कभी वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे आपको सेल का सेल है, या आइड सजेस्ट कि आप इसको अगर आर लगा के सेल आर लगा के सेलर भी करना चाहें कि बेचने वाला, तो दैट वुड बी वेरी गुड, कि वो भी एक अच्छा होगा। ठीक है, सेटिस्फाई यानी किसी को सेटिस्फाई करना, आराम पहुंचाना, किसी को खुश करना। सेटिस्फेक्शन यानी आराम या खुशी जो महसूस की जाती है। सिट बैठना, सीट अगेन एक ऑब्जेक्ट नाउन कि किस, सिट प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाएं, प्लीज़ टेक अ सीट, एक सीट ले लें प्लीज़, तो अगेन ठीक है। टेल यानी बताना, टेल किसे कहते हैं, स्टोरी को कहते हैं। अगेन यहाँ पे भी सेल जैसा है कि अगर आप टेल की जगह ER भी लगा दें, टेलर भी कर दें तो भी ठीक है, और टेल स्टोरी को कहा जाता है, तो ये भी एक नाउन है। अच्छा, वे यानी वज़न करना, और वेट यानी वज़न होना। ठीक है, अगर आप इसको वे यानी आप किसी चीज़ का वज़न करते हैं, और वेट, मेरा वेट कितना है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब मेजरेबल चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फील कर सकते हैं, तो फिर ये नाउन कहलाएगा। सो आई नो स्टूडेंट्स कि ये थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, बट मैंने इसको बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक दफ़ा अपने तौर पर भी बार बार देखें, बार बार समझें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क बिलो द वीडियो, और आप इसकी एग्जांपल्स देखें, इनको सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करें, इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करें, इनके डिफरेंसेस आपको पता चलेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आगे दोनों पेजेस पर एक इस तरह का कॉलम दिया हुआ है जिसके आगे आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे मिक्स किए हुए वर्ड्स, ट्राई टू लर्न दिस एंड ग्रैब द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, और फिर आप इसको आगे सॉल्व करें ताकि आपकी लर्निंग भी हो। इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करिएगा काइंडली, और आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। ना भी समझ आया हो तो यू कैन आस्क, ओके, एंड होप यू हैड अ गुड टाइम, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।